नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल की पत्तियां सिकुड़ रही हैं? पत्तियों का साइज छोटा है, पत्तियां ऐसे लाइट कलर की हो गई हैं, जैसे लग रहा है उसकी नसें दिख रही हैं। क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले ही गिर जा रही हैं? क्या आपका पौधा एकदम ग्रोथ नहीं कर रहा है, सूखने के कगार पे पहुंच गया? आप नर्सरी से पौधा खरीद के ले आए, कुछ समय आपके गार्डन में हरा भरा था, उसके बाद उसने अपनी ग्रोथ गंवा दी। ऐसा लग रहा है जैसे कि वह बस सूख ही जाएगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे पर या अन्य किसी भी पौधे पर करते हैं तो आपका पौधा 100% ग्रोथ करेगा, बढ़ चढ़ के कलियां और फूल भी दोगा देगा दोस्तों। तो बता दें दोस्तों कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं वो एक हैवी फीडर प्लांट होते हैं। तो उसे आप समय समय पर उचित खाद प्रोवाइड करिए, तब जाके वो अच्छे से फूल देंगे। उसके बाद उन्हें एक विशेष देखभाल करनी पड़ती है, तब जाके वो पौधा आपके गार्डन में सालों बना रहता है, ठीक है? तो चलिए हम पौधे से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं, उसके बाद और खाद डालना बताएँगे दोस्तों, ठीक है? तो महत्वपूर्ण जानकारी में ये है दोस्तों कि जैसे कि गुड़हल का जो पौधा होता है या आप फूल वाले जो भी पौधे हैं, वो फुल सनलाइट वाले पौधे होते हैं। उन्हें अगर आप पूरे दिन की धूप दिखाएँगे, वही पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, उसी पे बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल आती हैं। अगर फुल सनलाइट वाला पौधा आप 1 घंटे की सनलाइट में रख देंगे, तो वह पौधा अपनी ग्रोथ भी नहीं करेगा और नहीं तो धीरे-धीरे करके वह सूख जाएगा। और एक चीज़ और देखने को मिलता है दोस्तों कि जो फुल सनलाइट वाले पौधे होते हैं, अगर हम उन्हें सेमी शेडी एरिया वाले या 1 घंटे की सनलाइट में रख देंगे, तो वहाँ वो सिर्फ़ पत्तियाँ ही देते हैं, फूल तो उन पे आता ही नहीं है दोस्तों, ठीक है? तो जो धूप वाले पौधे हैं, उन्हें धूप में आप रखिए। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे की मिट्टी की खुदाई महीने में 2 बार करिए। चाहे वह फूल वाले हो, फल वाले हो, सब्जी वाले हो, इंडोर हो, आउटडोर हो, कोई भी डोर हो, ठीक है? महीने में 2 बार आप मिट्टी की खुदाई करिए। मिट्टी की खुदाई से ये होता है दोस्तों कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधे का समुचित विकास होता है, उसी पौधे पर अच्छी कलियाँ और फूल आती हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हर पौधे पर लागू करती हैं। और मिट्टी की खुदाई से ये भी होता है कि मिट्टी की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुँच जाता है, जिससे पौधे अपनी ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाने लगते हैं, ठीक है? और अगला फ़ायदा ये होता है मिट्टी की खुदाई से, अगर आपकी मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े, कुछ भी फंगस वगैरह लगे रहते हैं, तो आपको पता चल जाता है, तो आप उन्हें समय रहते उनका इलाज कर लेते हैं, जिससे आपका पौधा सूखने से बच जाता है और आपका पौधा सूखने से बच जाता है और हमेशा आपके गार्डन में बना रहता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो कीड़े-मकोड़े लगे रहेंगे जड़ों में, तो धीरे-धीरे वह जड़ों को खोखला करेंगे, जिससे वजह से पौधे खराब हो जाएँगे, ठीक है? तो मिट्टी की खुदाई का भी अपने आप में बहुत ही विशेष महत्व होता है और पौधों के लिए हितकर होता है। और अगला फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि अगर आप मिट्टी की खुदाई करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि आपका गमला अगर रूट बाउंड है, तो आप उसकी दोबारा रिपोर्टिंग कर लेते हैं, जिससे आपके पौधे ग्रोथ करने लगते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, गमला रूट बाउंड हो चुका है, उसके कारण भी पत्तियाँ पीली होंगी, पत्तियाँ जलने लगेंगी, पत्तियों का साइज़ छोटा होगा, ग्रोथ तो एकदम ही नहीं होगा। भूले-भटके कलियाँ आ जाएँगी, आ भी गईं तो फूल बनने से पहले गिर जाएँगी। अगर फूल आते भी हैं तो छोटे साइज़ के आते हैं, दुनिया भर की समस्याएँ उत्पन्न होने लगती हैं। तो ये भी एक समस्या होता है, तो जब हम मिट्टी की खुदाई करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, हमारा गमला दोबारा रिपोर्टिंग माँग रहा है, यानी कि हमारा पौधा दोबारा रिपोर्टिंग माँग रहा है, ठीक है? अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि अगर आपके पौधे के ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े लगे हैं तो उनका समय रहते आप इलाज करिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो धीरे-धीरे वह पौधों का रस चूसेंगे, जिसकी वजह से अचानक से पौधे सूख जाते हैं। जैसे कि ब्रांच पे चिपकते हैं, तो ब्रांच अचानक से सूखने लगता है, पत्तियों पे चिपकते हैं तो पत्तियाँ पीली होती हैं, कलियों पे चिपकते हैं तो कलियाँ टूट के गिर जाती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर मिलीबग लगे रहते हैं, यानी कि चिपचिपी सफ़ेद वाले कीड़े पौधों पे लग जाते हैं, गुड़हल पे चाहे मिर्च पे, किसी भी पौधे पे लगते हैं। तो जहाँ वो लगते हैं उस पौधे को वह सुखा के रहते हैं। जब तक आप उनका इलाज नहीं करेंगे तब तक वह सुखा के ही मानते हैं, ठीक है? तो आप उनका समय रहते इलाज करिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप महीने में 2 बार अपने पौधों के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करिए। अगर हद से अधिक लग गए हैं कीड़े, तो 3 बार, 4 बार करिए, ठीक है? अगर कम लगे हैं तो 2 बार करिए और उसके बाद एक काम कर सकते हैं कि 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा ले लीजिए
चाहे आधा ले लीजिए 1 चम्मच का, ठीक है? शैम्पू शैम्पू को 2 लीटर पानी में घोल लीजिए, उसके बाद सारे पौधों के ऊपर छिड़काव करिए। देखिए कि आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा और उससे एक बार के छिड़काव करने से आपको 60% कीड़े मर जाएँगे, 2 बार की छिड़काव करने पर कीड़े एकदम समाप्त हो जाएँगे दोस्तों। अगर थोड़ा बहुत बच भी जाते हैं तो तीसरी बार आप छिड़काव कर दीजिएगा। तो आप 3-3 दिन या 4-4 दिन के अंतराल में कर दीजिएगा अगर कीड़े ज़्यादा लगे हैं तो। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो आपके यहाँ सेंधा नमक होगा दोस्तों जो व्रत में खाया जाता है वह आधा चम्मच लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा, अपने पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिए। उससे कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ, हर तरह के कीड़े-मकोड़े भग जाते हैं। तो आपके यहाँ अगर कोई बुजुर्ग होंगे तो उनसे आप ज़रूर पूछिएगा कि जो सेंधा नमक का छिड़काव होता है बहुत ही उपयोगी होता है, चींटियों को भगा देता है, कीड़े-मकोड़ों को भगा देता है। अगर कोई अंदरूनी बीमारी लगी है तो वो भी सही कर देता है। तो नमक के घोल का छिड़काव भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो आप इसका छिड़काव करिए ही करिए, लेकिन मात्रा अधिक नहीं करिएगा। एक बात याद रखिएगा, मात्रा अधिक करेंगे तो चींटियाँ तो भगेंगी ही भगेंगी, आपके आपके पौधे भी गार्डन से भग जाएँगे, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा किसी भी चीज़ की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगली महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे की मिट्टी में कभी भी पानी डालिएगा तो मिट्टी चेक करके डालिएगा, पौधों को ओवर वाटरिंग का शिकार नहीं कराइएगा। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है कि आपके पौधे की मिट्टी अगर गीली है तो उसमें दोबारा पानी आप ना डालें। पौधे की मिट्टी जब सूख जाती है तब उसमें पानी डालेंगे तो पौधे को सूट करेगा। अगर मिट्टी नहीं सूखी है और उसमें आप फिर लबालब पानी भर देंगे तो वह सूट करने के बजाय पौधों को लिए घातक हो जाता है। जैसे कि पौधे उचट जाते हैं, उसकी जड़ें खराब हो जाती हैं, कंटिन्यू पानी रहने से फंगस वगैरह भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो आप खुद ही सोचिए ना कि जिस पौधे में कंटिन्यू पानी रहेगा क्या वो ग्रोथ करेगा पौधा? नहीं ना। तो चलिए दोस्तों अब हम खाद डालना बताते हैं और कुछ ज़रूरी जानकारी वीडियो के लास्ट में दे देंगे दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों इसी पौधे में मुझे खाद डालना है, तो खाद डालने से पहले आप 1 दिन पहले अपनी मिट्टी की खुदाई करके थोड़ा धूप वगैरह दिखा दीजिएगा, ठीक है? अगर पौधे की मिट्टी के अंदर कोई खरपतवार होंगे तो उन्हें आप उखाड़ के फेंक दीजिएगा क्योंकि वो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं। जो भी आप खाद डालते हैं वह घास वगैरह ग्रोथ करने लगते हैं, ना कि हमारा पौधा ग्रोथ करता है। तो हम क्यों खरपतवार की ग्रोथ बढ़ाएँ? तो खरपतवार को उठा के फेंक दीजिएगा, उसके बाद उसमें कोई खाद डालिएगा। और एक महत्वपूर्ण काम और करना है दोस्तों कि पौधे के ऊपर अगर कोई पीली पत्तियाँ हों, सूखे ब्रांच हो, पीले सूखे ये फूल हों तो उसको भी आप कट करके हटा दीजिएगा। उसका भी कोई काम नहीं होता है और नहीं तो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को भी ले लेती हैं। और दूसरा ये होता है कि पौधे की मिट्टी पर जब गिरता है तो वो कीड़े-मकोड़े उत्पन्न होते हैं। कीड़े किस टाइप के उत्पन्न होते हैं ये भी बता दें, चींटियाँ उत्पन्न होती हैं और स्नेल उत्पन्न होते हैं। आप देख लीजिएगा किसी मिट्टी के उस पे गिरा के दोस्तों, ठीक है? उसके बाद खाद डालने से पहले एक अच्छे से खुदाई करके और हाथों से मसल दीजिएगा ताकि इधर-उधर ढेला टाइप का ना रहे, मतलब पीस में ना रहे, अच्छे से मिल जाएगा तो जो आप खाद डालेंगे बहुत अच्छे से बारीकी से मिल जाएगा और बराबर से मिलेगा दोस्तों, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर इतना करते हैं दोस्तों तो देखिएगा आपका पौधा एकदम हरा-भरा रहेगा और जल्दी खराब नहीं होगा, आपके गार्डन से भी नहीं जाएगा और हमेशा फूलों से भरा रहेगा। तो हर काम करने का एक तरीका होता है, ठीक है? तो तरीके से करेंगे तो हर काम अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं और जो-जो आज मैंने बताया है दोस्तों उस चीज़ को आप फ़ॉलो ज़रूर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने 1 चम्मच के करीब एप्सम सॉल्ट लिया है। एप्सम सॉल्ट ये होता है दोस्तों जो मिट्टी को एसिडिक बनाता है, जिससे ये होता है कि जड़ों का निर्माण होता है और जो पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई हैं वो डार्क कलर की हो जाती हैं। जैसे कि पत्तियाँ इतनी लाइट होती हैं जैसे लगता है कि उनकी नसें दिख रही हैं, एकदम हल्का धानी कलर की हो जाती हैं। तो इसको डालेंगे एप्सम सॉल्ट को तो पूरी डार्क कलर की हो जाएँगी आपके पौधे की पत्तियाँ और पौधे पर कलियाँ बहुत अच्छी आएँगी, फूल बहुत अच्छे आएँगे। अगर पौधे की मिट्टी में कोई कीड़े-मकोड़े रहेंगे तो उसका भी नाश हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा होता है, ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है, जिससे हमारे पौधे का समुचित ग्रोथ होता है। जो पौधा अपनी ग्रोथ करना बंद कर दिया, इसमें अगर आप एप्सम सॉल्ट डाल देंगे तो बहुत अच्छे से ग्रोथ होगा दोस्तों, ठीक है? उसके बाद मैंने ये लिया है पोटाश। पोटाश 1 चम्मच डालने से ये होता है दोस्तों कि आपके पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। इसको डालने से पौधे पर बम्पर कलियाँ और फूल आते हैं दोस्तों। हर तरह से पौधा विकास करता है। तो जिसमें भी जो भी पौधा आपका ग्रोथ ना कर रहा हो
उसमें आप एप्सम सॉल्ट डाल के देखिएगा और उसमें ये पोटाश डाल के देखिएगा। जो ये कलियाँ गिर रही हैं वो समस्या भी दूर हो जाएँगी, जो पत्तियाँ पीली हो रही हैं, बर्न हो रही हैं, जो पत्तियाँ जल जा रही हैं, ये सारी समस्याओं को ये दूर कर देगा। एप्सम सॉल्ट और पोटाश अपने आप में बहुत ही ताकतवर खाद होती है दोस्तों, ठीक है? तो ये दोनों महीने में एक ही बार यूज़ करना है, 2 बार नहीं करिएगा, ठीक है? उसके बाद मैंने ये केचुए की खाद लिया है दोस्तों। केचुए की खाद बहुत ही शक्तिशाली खाद होता है, जिसमें सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जो पौधा अपनी हरियाली गँवा चुका है, जो पौधा सूखने के कगार पे पहुँच गया है, जिस पौधे की पत्तियाँ जल रही हैं, सिकुड़ रही हैं, पत्तियों का साइज़ छोटा है, फूलों का साइज़ छोटा है, कलियाँ टूट के गिर जा रही हैं, उस हालत में आप केचुए की खाद, एप्सम सॉल्ट, पोटाश ये डाल के देखिए दोस्तों कि आपका पौधा एकदम हरा-भरा हो जाएगा, फूलों से एकदम लदा रहेगा। इसको डालने से एक चीज़ और होता है दोस्तों कि मिट्टी के अंदर केचुए उत्पन्न होते हैं, जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ये मिट्टी को ढीली बनाते हैं और मिट्टी को ताकतवर बनाते हैं। तो आप महीने में 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी ज़रूर डालिए केचुए की खाद। लेकिन जो एप्सम सॉल्ट और पोटाश दिखाए हैं, उसको महीने में 1 ही बार डालिएगा, गमले के अनुसार डालिएगा। गमला छोटा है आधा चम्मच, गमला बड़ा है तो 1 चम्मच, ठीक है? मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए, मात्रा अधिक करेंगे तो आपके पौधे सूख भी सकते हैं, तो इस बात का आप ख़्याल रखिएगा। ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम अगला अगला खाद दिखाते हैं, जो इस ठंडी में बहुत ही ज़रूरी खाद है, जो इस ठंडी में आपके पौधों को बचाएगी कड़कड़ाटी ठंडी से, पाला लगने से पौधों की सुरक्षा होगी दोस्तों, ठीक है? तो देख सकते हैं दोस्तों ये मेरे हाथ में है सरसों की खली। तो दोस्तों सरसों की खली का यूज़ करने से पौधे को कड़कड़ाटी ठंडी में ठंडी नहीं लगेगी, पौधा आपका सुरक्षित रहेगा, चाहे जितने आपके यहाँ पाला पड़े, ओला पड़े, गोला पड़े, जितनी शीतलहरी पड़े, आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे, फलेंगे, फूलेंगे और हमेशा हरा-भरा रहेंगे। इसको आप चाहें तो लिक्विड बना के डाल सकते हैं, आप चाहें तो पाउडर बना के डाल सकते हैं, आप चाहें तो मिट्टी में दबा सकते हैं, ठीक है? आपके ऊपर निर्भर है दोस्तों। तो मैं आज मिट्टी में दबाना बताऊँगी, तो ऐसे मिट्टी में दबा देंगे तो थोड़ा-थोड़ा गलेगा और पौधों को सूट करेगा दोस्तों। अगर आप लिक्विड डालेंगे, तो एकदम पतला लिक्विड डालिएगा, पाउडर डालेंगे तो मिट्टी में अच्छे से मिला दीजिएगा, अगर ऐसे दबाएँगे तो दबा दीजिएगा, ठीक है? किसी भी फॉर्म में दबाएँगे तो अच्छा रहेगा, मिट्टी को ये गर्म बनाए रहेगा, जिससे पौधे को पाला वगैरह नहीं लगता है और पौधे हमेशा सुरक्षित रहते हैं और हरे-भरे रहते हैं। तो जो पौधा ग्रोथ ना करता, उसमें आप ज़रूर डालिए। उसके बाद दोस्तों मैंने ये राख लिया है। राख का अपने आप में ही बहुत विशेष महत्व होता है। अक्सर आप देखेंगे कि गाँव वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। पौधों के ऊपर छिड़काव वगैरह किया जाता है, पौधे की मिट्टी में डाला जाता है। इसलिए डाला जाता है दोस्तों कि मिट्टी को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है इससे। और ये होता है कि मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ हैं तो उससे निजात मिल जाती है। अगर इसको आप पौधों के ऊपर छिड़काव करते हैं तो पौधों पर जैसे कभी-कभी कैटरपिलर लग जाते हैं, चींटियाँ लग जाती हैं और भी ग्रीन वगैरह लाही वगैरह लग जाती हैं, उससे भी निजात मिल जाता है। तो अगर आपके मिर्च वाले, टमाटर वाले, नेनुआ हो, बैंगन हो, गोभी हो, किसी पर भी लाही लग रही हैं, चींटियाँ लग रही हैं, कोई और कीड़े-मकोड़े लग रहे हैं, तो पौधे के ऊपर इसका छिड़काव कर दीजिएगा। तो अभी मैं आपको छिड़काव करके भी दिखाऊँगी कि छिड़काव करना कब है, ठीक है? तो करना कैसे है? तो इसको आप मॉर्निंग के समय छिड़काव करिएगा, ठीक है दोस्तों? तो चलिए पहले मिट्टी में डाल के दिखा दें। तो दोस्तों ऐसे मिट्टी में डाल दीजिएगा ताकि आपके मिट्टी में कोई खतरनाक कीड़े-मकोड़े होंगे तो उससे आपके पौधे को सुरक्षा मिलेगा और ये थोड़ा पौधों के ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है राख। ये फंगस वगैरह भी अगर उत्पन्न होते हैं तो उनको भी समाप्त करने का ताकत रखता है। तो ये समझिए कि ये गाँव का फंगिसाइड पाउडर है, देहात का, वहाँ बहुत यूज़ होता है और इससे पौधे बहुत स्वस्थ रहते हैं, एकदम हरे-भरे रहते हैं, पौधे बहुत ही ताकतवर हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, टहनियाँ बहुत मोटी होती हैं। तो ये गाँव का फंगिसाइड पाउडर है, शहरों का फंगिसाइड तो आपने देखा ही है दोस्तों। तो ये गाँव वाला नेचुरल फंगिसाइड है, तो इसको आप ज़रूर यूज़ करिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है, अपने आप में इतनी ताकतवर है कि अगर कोई खाद ना डालिए, इसी को डाल दीजिए तो ग्रोथ होने लगती है। लेकिन मैं आज सारे खाद आपको डाल के इसलिए दिखाई हूँ कि जो आपके पास खाद होगा वही आप डालिएगा और देखिएगा कि आपका पौधा सूट करे। अगर तीनों है तो तीनों चारों डाल दीजिए, एक है तो एक ही डाल दीजिए, जो हो आपके पास मौजूद वही डाल दीजिए। अगर आपके पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ लग गई हैं, तो इस राख के प्रयोग से आप उनको ख़त्म कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है?
तो खाद डालने के बाद ऐसे भरपूर मात्रा में पानी डालिएगा। ये नहीं कि एक बार छुल्ल से पानी डालें और डाल के भग गए, नहीं, पानी जब तक डालिए जब तक कि ड्रेनेज के रास्ते से निकल ना जाए, क्योंकि इसमें रासायनिक खाद पड़ा है जो एक पौधे के लिए थोड़ा-सा घातक हो जाता है। अगर आप पानी नहीं डालें और जड़ों तक चिपक जाएगा तो पौधों को सुखाने की भी ताकत रखता है। तो जब भी रासायनिक खाद का प्रयोग करें, पानी भरपूर डालें दोस्तों, ठीक है? तो उसके बाद जैसे मैंने ये पौधे के ऐसे ऊपर छिड़काव किया, ऐसे आप नेनुआ हो, भिंडी हो, बैंगन हो, मिर्ची हो, सब्जी हो, तो उस पे ऐसे छिड़काव कर दीजिएगा तो कीड़े-मकोड़े, कैटरपिलर वगैरह की समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है? लेकिन थोड़ा-सा फूलों से इसको वो करिएगा, फूल के अंदर ना जाए, बाकी उसके इस पे चला जाए। तो थोड़ा सावधानी से करिएगा, लेकिन आज मेरे से हो गया है कि मैं एक फूल के अंदर ही डाल दी हूँ, उसमें जाकर चिपक जाता है दोस्तों, ठीक है? तो ऐसे फूलों वाले पे भी आप छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन जो फूल खिल चुके हैं, उसको थोड़ा-सा बचा के छिड़काव करिएगा, ठीक है? ताकि उसके अंदर ना जाए। अगर आप मिर्ची लगाए हैं, बैंगन लगाए हैं, तो उसमें भी आप छिड़काव करके देखिए, देखिए इसका रिज़ल्ट आपको कितना अच्छा देखने को मिलता है। कितने भी कीड़े-मकोड़े लगे हों, बहुत जल्दी उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है और पौधे सुरक्षित रहते हैं। ये एक गाँव का बहुत ही बेहतरीन फंगिसाइड पाउडर है, जो शहर के लोग नहीं जानते हैं, बहुत कम लोग जानते होंगे, ठीक है? तो आपके यहाँ भी अगर राख वगैरह है, बचती है या कहीं आस-पड़ोस में मिल जाती है, तो उसको फेंकने की गलती ना करें। ऐसे इसको रखे रहें, मिट्टी के अंदर भी काम आएगा और पौधों के ऊपर भी छिड़काव कर देंगे तो काम आएगा दोस्तों, ठीक है? चाहे आप इसको इंडोर हो, आउटडोर हो, फल वाले हो, फूल वाले हो, सब्जी वाले हो, ज़्यादातर इसका छिड़काव सब्जी वाले पे ही होता है दोस्तों, ठीक है? क्योंकि सब्जी वाले पे ही ज़्यादा कीड़े-मकोड़े उत्पन्न होते हैं, तो उसी के लिए ज़्यादा होता है। लेकिन आप इसका प्रयोग हर तरह के फूल वाले पे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो फूल के ऊपर एरिया पे ना छिड़के, नहीं तो इस पे जाके चिपक जाएँगे तो फिर हटना मुश्किल हो जाएगा, तो ये फूल थोड़ा-सा गंदा दिखने लगेगा, अपनी शाइनिंग नहीं दिखेगा दोस्तों, ठीक है? तो अगर इतना करते हैं तो देखिएगा आपका पौधा हरा-भरा रहेगा, फूलों कलियों से लदा रहेगा दोस्तों। तो चलते-चलते एक लास्ट ज़रूरी टिप्स आपको बता दें, उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे दोस्तों, क्योंकि वो भी जानना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा ग्रोथ करे, उसके लिए आप मिट्टी भी बहुत अच्छी तैयारी करिएगा। ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें और वह छन के निकल जाए। पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। जिस मिट्टी में पानी का ठहराव होगा वह पौधा कतई ग्रोथ नहीं करता है और नहीं तो पौधा सड़ जाता है। सब पौधा नहीं सड़ जाता, उसकी जड़ें सड़ जाती हैं और पौधा अचानक से सूख जाता है, ठीक है? तो मिट्टी हमेशा भुरभुरी लीजिएगा, जैसे कि आप नॉर्मल गार्डन की मिट्टी ले लीजिएगा, उसमें आप बालू मिला लीजिएगा। मान लीजिए 50% आपने मिट्टी ले लिया, 25% बालू, 25% में आपको अगर धान की भूसी मिल जाती है, चाहे गोबर की खाद मिल जाती है, जो भी मिल जाती है आपको मौजूद हो, उस सबको मिला के उसमें एक फंगिसाइड पाउडर डाल दीजिएगा। वो नहीं होगा तो 1 मुट्ठी राख डाल दीजिएगा। अगर ये भी नहीं होगा तो 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिएगा। उसके बाद अच्छे से मिक्स करके और अपने पौधों को लगा दीजिएगा। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि अक्सर आप नर्सरी से पौधा खरीद के लाते हैं तो जो पीली मिट्टी रहती है, तो उसको भी आप हटा दीजिएगा। उसमें एक टोकरी लगी होती है, उसको भी हटा दीजिएगा। उसके बाद जो मैंने मिट्टी बताई है, उस तरह की मिट्टी बना के और आप पौधों को लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा आपका पौधा ग्रोथ करेगा। कभी भी नर्सरी से लाने के बाद पौधा आपका खराब नहीं होगा, सूखेगा नहीं, आपका पैसा नहीं बर्बाद होगा। आज जो मैंने जानकारी दिया है उस चीज़ को आप फ़ॉलो करिएगा। जैसी मिट्टी बताई वैसी मिट्टी आप डालिएगा, जैसा खाद बताया वैसा खाद डालिएगा। फिर मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपके यहाँ पौधे सालों-साल बने रहेंगे, हमेशा फूलेंगे, फलेंगे, कभी फूलों की कमी नहीं होगी, कभी आपका वेस्ट नहीं होगा मनी। ठीक है दोस्तों? तो अगर मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आपसे एक बार फिर कहती हूँ दोस्तों कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिए।